हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर 28 में हम लोग हैं, जो कि इस बुक का, इस कोर्स का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में बात करता है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, जैसे कि हमने यूएनसीईडी के बारे में बात करी, फिर हमने बात करी सीबीडी को लेकर, उसके बाद हमने बात करी रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड से संबंधित है, जिसमें हम लोगों ने इंडिया की जितनी भी रामसर लिस्ट हैं वो क्या होती हैं, रामसर साइट्स क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, उसके बारे में जाना। और हमने एक और कन्वेंशन जो कि साइट्स करके है, यानी कि जो इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को रेगुलेट करता है, उसके बारे में बात अभी तक करी है। अब इसी तरीके से हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो कुछ और कन्वेंशंस जो है हमें डिस्कस करनी है और लगभग 3 से 4 वीडियो हमें और लगेंगे जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के फायदे ये हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों के लिए जो है वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन चैप्टर 28 ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को पार्ट 5 के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम जिस कन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे वो है ट्रैफिक, ठीक है, दैट इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ के ट्रेड से संबंधित कुछ बात यहाँ पर होगी, है ना। वाइल्ड लाइफ के ट्रेड से संबंधित हमने कल बात जो है वो साइट्स की जो कन्वेंशन थी उसमें भी करी थी। अब देखते हैं ये उससे किस तरीके से अलग है या उससे किस तरीके से ये संबंधित है। ठीक है, ट्रैफिक जो है एक जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है WWF और IUCN का। ठीक है, WWF क्या है ये आपको पता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो फंड है वो है, ठीक है, फंड। और IUCN क्या है ये भी आपको पता है, ठीक है। IUCN इज ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे जाके जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैफिक जो है स्टैब्लिश हुआ था 1976 में, ठीक है। अगर आपको साइट्स याद हो कब हुआ था, 1975 में हुआ था, तो उसी के जस्ट एक साल के बाद 1976 में 1976 में ये स्टैब्लिश हुआ था। किसने किया है, बाय द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN। IUCN का एक स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। और क्यों किया गया है, प्रिंसिपली एज अ रिस्पॉन्स टू द एंट्री इनटू फोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी कि ये वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कन्वेंशन था, यानी कि जो साइट्स थी उसके लागू होने के बाद, ठीक है, उसके लागू होने के बाद उसके रिस्पॉन्स में इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, अब ट्रैफिक जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ ट्रैफिक इंटरनेशनल बेस्ड इन कैम्ब्रिज UK विद ऑफिसेज ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स में इसके ऑफिस है, तो उसके आधार पर यह बना हुआ है। सिंस इट्स फाउंडिंग, ट्रैफिक हैज ग्रोन टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड अ ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इश्यूज। अब देखिए, इसको समझिए ये क्या चीज है। ठीक है, जैसे साइट्स के बारे में हमने बात करी थी, तो साइट्स क्या करता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज किसके, वाइल्ड फौना है, फ्लोरा है, उसमें जो ट्रेड है, उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट वगैरह करता है। ठीक है, तो उसी तरीके का जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको मॉनिटर करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो ट्रैफिक कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल एक्सपर्ट ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इश्यूज भी ये कर रहा है। ठीक, एक ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेक्स इट्स एक्टिविटीज इन क्लोज कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट्स
एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना साइट्स सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो यानी कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम सरकारों के साथ मिलके, क्योंकि इंटरनेशनल है तो मतलब अलग अलग देशों की सरकार के साथ मिलके, और साथ ही साथ जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, उसके साथ मिलके ये काम करता है। ठीक, इसके गोल की अगर हम बात करें तो क्या है, टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स का जो ट्रेड है, जो व्यापार हो रहा है, वो नेचर की कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जो प्रकृति है उसके संरक्षण में एक खतरा तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं है। ठीक है, ये इंश्योर करना इसका गोल है। इसके बाद विजन की बात करते हैं तो विजन क्या है, इज ऑफ अ वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसे वर्ल्ड की, एक ऐसे विश्व को देखना इसका विजन है, इन विच ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी मैनेज्ड एट सस्टेनेबल लेवल्स। ठीक है, यानी कि जिसमें वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का ट्रेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन उसको मैनेज किया जाएगा एक सस्टेनेबल लेवल पर। ठीक है, जिससे कि इकोलॉजिकल सिस्टम की इंटीग्रिटी जो है वो डैमेज ना हो, इन सच अ मैनर दैट इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन नीड्स। यानी कि जो ह्यूमन नीड्स हैं उनमें भी ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लोकल और नेशनल इकोनॉमिक्स को भी ये सपोर्ट कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, एंड हेल्प्स टू मोटिवेट कमिटमेंट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, और जो वाइल्ड स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स हैं उसके कंजर्वेशन का जो कमिटमेंट है उसको भी ये क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ये इसका कुछ मेन विजन है। ठीक है, आई होप ट्रैफिक क्या है इससे संबंधित बातें जो है आप यहां पर आपने जानी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम एक अगली कन्वेंशन देखेंगे जो है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, यानी कि जिसको CMS के नाम से भी बोला जाता है। माइग्रेटरी स्पीशीज मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है ना, तो वो कहलाती है माइग्रेटरी स्पीशीज। अब उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण को लेकर एक कन्वेंशन बनाया गया है, दैट इज CMS। अब देखते हैं ये क्या है। देखिए, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको CMS या फिर बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपको अगर बॉर्न कन्वेंशन नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉर्न कन्वेंशन कौन सा है। ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज या CMS जो है ये एक ही चीज है। इसका एम क्या है, टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट देयर रेंज। ठीक है, अब देखिए यहां पर तीनों चीजें इंक्लूडेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखिएगा। टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड के एनिमल्स हैं वो भी, जो एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहने वाले स्पीशीज हैं वो भी, और जो एवियन मतलब जो बर्ड्स वगैरह होती हैं जो एयर में रहती हैं। ठीक है, तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है थ्रू आउट देयर रेंज मतलब जहां से भी वो जाती हैं, जहां को भी जाती है, पूरा का पूरा जितना भी एरिया वो कवर करती हैं उसमें। ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है कंक्लूडेड अंडर द एजीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP के एजीज में काम करती है, कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। यानी कि वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट होता है उसके कंजर्वेशन से संबंधित है ऑन अ ग्लोबल स्केल, यानी कि सिर्फ किसी कुछ देशों में नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये है। ठीक है, कन्वेंशन में जो है 132 पार्टीज क्या है, मेंबरशिप है। ठीक है, यानी कि 132 पार्टीज, जो 132 देश हैं वो इसके मेंबर है। द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन रूट्स। ठीक है, ये विश्व की सिर्फ और सिर्फ अपने जैसी एकमात्र ऐसी एक कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीशीज के कंजर्वेशन, उनके हैबिटेट और माइग्रेशन रूट्स पर क्या करती है, स्पेशलाइज करती है। CMS जो है वो कंप्लीमेंट करती है एंड कोऑपरेट करती है विद द नंबर ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs एंड पार्टनर्स इन द मीडिया एज वेल एज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इन सबके साथ मिलकर ये सारा काम करती है। ठीक है, इसमें भी कुछ अपेंडिक्स है, जैसे हमने साइट्स में देखे थे 3 अपेंडिक्स थे, है ना, अलग अलग लेवल का जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह है उसको लेकर अलग अलग अपेंडिक्स थे। तो सिमिलरली यहां पर CMS के भी कुछ अपेंडिक्स है। ठीक है, सबसे पहला अपेंडिक्स में क्या है, माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन आर लिस्टेड ऑन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, ठीक है, जिनको विलुप्त होने का खतरा है, उनको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। ठीक, CMS जो पार्टीज है, जो 132 पार्टी की हमने बात करी, दे स्ट्राइव टुवर्ड्स स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स, कंजर्विंग और रिस्टोरिंग द प्लेसेस वेयर दे लिव, mitigating obstacles to migration and controlling other factors that might endanger them। तो जो CMS की जो पार्टीज हैं वो किस लिए स्ट्राइव करती है, स्ट्राइव करने का मतलब है कि वो किस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है
कि इन एनिमल्स को जो है स्ट्रिक्टली क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इनका जहां पर भी ये रहते हैं, ठीक है, उस जगह को या तो कंजर्व करना है, और अगर वो जगह अब मतलब प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो उसको वापस से रिस्टोर करना है। माइग्रेशन में उनको जो भी बाधाएं आ रही हैं उससे निपटने के लिए भी काम करना है, और बाकी और फैक्टर जो है उनको भी कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, जिसकी वजह से इनको खतरा हो रहा है, ठीक है। तो जो पार्टीज हैं वो ये सारा का सारा काम करेंगी। Besides establishing obligations for each state joining the convention, CMS promotes concerted action among the range states of many of these species, ठीक है। यानी कि जो भी स्टेट या जो भी कंट्री इस कन्वेंशन को ज्वाइन करता है तो उसके लिए कुछ कर्तव्य, कुछ ऑब्लिगेशंस तो जो है वो CMS देता ही देता है, ठीक है। साथ ही साथ ये कंसर्टेड एक्शन को भी प्रमोट करता है। कंसर्टेड एक्शन मतलब ऐसे एक्शंस जो आप किसी एक ही दिशा में एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन कर रहे हैं अमंग द रेंज स्टेट्स ऑफ मेनी ऑफ दीज स्पीशीज। रेंज स्टेट्स का मतलब वही हो गया कि जहां पर पूरा का पूरा वो स्पीशीज जो है जहां से जाता है, जहां वो पूरा का पूरा माइग्रेशन के दौरान रहता है, दैट इज नोन एज रेंज स्टेट। तो वहां पर ये सारा का सारा काम क्या करता है, CMS करता है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में कौन से माइग्रेटरी स्पीशीज है आपको ध्यान रखना है जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है या विलुप्त होने का खतरा है, ठीक। इसके बाद अपेंडिक्स 2 की अगर हम बात कर ले तो उसमें क्या है, migratory species that need or would significantly benefit from international cooperation are listed in appendix 2 of the convention। यानी कि ऐसे migratory species जिनको या तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है या फिर जिनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन से फायदा हो सकता है, सिग्निफिकेंटली जो बेनिफिट कर सकते हैं, उनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, ठीक है। इसी रीजन की वजह से कन्वेंशन जो है एनकरेज करता है रेंज स्टेट्स को टू कंक्लूड ग्लोबल और रीजनल एग्रीमेंट्स। वो रेंज स्टेट्स को इस बात को लेकर एनकरेज करता है कि आप कुछ ग्लोबल एग्रीमेंट्स या रीजनल एग्रीमेंट जो है वो करें, ठीक है। अब CMS को अगर हम एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन की तरह बात करें तो इसमें क्या है, एग्रीमेंट्स में रेंज फ्रॉम लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, ठीक है। यानी कि इसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज होती है जिनको ऑफिशियली एग्रीमेंट्स बोला जाता है, और बाकी कुछ लेस फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिनको MOUs बोला जाता है, ठीक है। एंड कैन बी अडेप्टेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, और वो अलग अलग रीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी तो उनके हिसाब से उनको अडेप्ट किया जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन नीड्स थ्रू आउट द माइग्रेटरी रेंज इज अ यूनिक कैपेसिटी टू CMS। यानी कि अलग अलग मॉडल, जैसे कि मतलब जहां पर भी जो माइग्रेटरी रेंज है उसकी जो भी कंजर्वेशन नीड्स है, जो भी उसको बचाव करने के या उसको संरक्षित करने की जो भी जरूरतें हैं, उनके हिसाब से कुछ मॉडल्स का डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि रेंज स्पेसिफिक हो गया है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हो गया। तो ये एक CMS की यूनिक कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है। इसी के बाद इंडिया ने भी जो एक MOU साइन किया है, दैट इज योर रैप्टर MOU, ठीक है। अभी देखिए क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रैप्टर MOU साइन किया है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया with the Convention on Conservation of Migratory Species CMS or the Bonn Convention under the auspice of the United Nations Environment Program UNEP, ठीक है। ये तो बात सही है कि इसी के साथ किया है, CMS के साथ, जो कि UNEP के अंदर में काम करती है। The CMS aims to conserve migratory species throughout their range, ठीक है। इंडिया जो है वो CMS का पार्ट बना है, इसकी पार्टी बना है 1 नवंबर 1983 को। रैप्टर MOU क्या है, रैप्टर MOU एक एग्रीमेंट है अंडर आर्टिकल 4 पैराग्राफ 4 ऑफ द CMS, ठीक है। अभी इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका बुक में दिया था तो ऐसा मैंने इंक्लूड कर लिया है, बट इतना ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान बस यही रखना है कि एक रैप्टर MOU इंडिया ने जो है वो CMS के साथ साइन किया हुआ है, और ध्यान रखेंगे ये MOU है, और हमने ऊपर देखा कि MOUs आर कैसे हैं, नॉन फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि रैप्टर MOU जो है वो एक नॉन लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। रैप्टर MOU जो है एक्सटेंड करता है अपनी कवरेज को 76 स्पीशीज यानी कि 76 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, आउट ऑफ विच 46 स्पीशीज यानी कि 46 स्पीशीज जिनमें वल्चर, फाल्कन्स, ईगल्स, आउल्स, हॉक्स, काइट्स, हैरियर एक्सेट्रा है, ये सारे के सारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है 56 सिग्नेटरी स्टेट बना है टू साइन द रैप्टर MOU दैट वाज कंक्लूडेड ऑन अक्टूबर 22, 2008, और जो लागू हुआ है, केम इनटू इफेक्ट हुआ है 1 नवंबर 2008 से, ठीक। आई होप बिल्कुल चीजें क्लियर है CMS को लेकर भी। इसके बाद अब हम जो है अगला अपना कन्वेंशन उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा अगला कन्वेंशन है वो है कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ठीक है, CAWT। अभी देखिए ये क्या है, द कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एम्स टू फोकस
public and political attention and resources on ending the illegal trade in wildlife and wildlife product। यानी कि पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन को ये इस तरफ फोकस कर रहा है, ठीक है। इसका एम ये है कि जो पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन है वो इस तरफ को फोकस हो। किस तरफ को फोकस हो कि जो वाइल्ड लाइफ में और वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स में जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो गैर कानूनी व्यापार हो रहा है उसको क्या करना है, खत्म करना है। उसको लेकर इसका मतलब पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन का फोकस इस तरफ को हो, ये इसका एम है, ठीक है। 2005 में ये इनिशिएट हुआ है। CAWT एक यूनिक वॉलेंट्री पब्लिक प्राइवेट कोलिजन है ऑफ लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स। लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स मतलब जिनका मत एक जैसा है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो इंडिया जो है वो हमेशा ये कहता रहता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान इस बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। पाकिस्तान क्या कहता है कि हमेशा जब भी कोई बात होती है तो वो कश्मीर का ही राग अलापता रहता है। तो उस केस में उन दोनों को हम एक लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है, आई होप आप समझ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो जस्ट एक ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान का नाम जब भी आता है तो लोगों की थोड़ा सा जो नींद वगैरह आ रही होती है वो एकदम से खुल जाती है, तो इसलिए मैंने उसको लिया। उसमें कोई ज्यादा कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस शेयरिंग अ कॉमन पर्पस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स इसमें रहेंगे जिनका पर्पस जो है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है वो एक जैसा है, ठीक है। CAWT जो है वो लीवरेजिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स टू। CAWT जो है वो सरकार के और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर जो है उनके कंबाइंड स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है, मैक्सिमम यूज कर रहा है। किस लिए कर रहा है, देखिए, पहला है टू इंप्रूव वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट बाय एक्सपेंडिंग एनफोर्समेंट ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेटिव नेटवर्क्स। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ लॉ है, ठीक है, उनके एनफोर्समेंट को इंप्रूव कर रहा है, सुधार रहा है। कैसे, एनफोर्समेंट ट्रेनिंग एक्सपेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ रीजनल कोऑपरेटिव नेटवर्क को भी मजबूती दे रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ ही साथ रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड for illegally traded wildlife by raising awareness of the impacts of illegal wildlife trade on biodiversity and the environment, livelihoods and human health, its links to organized crime and the availability of sustainable alternative। ठीक है कि illegally traded wildlife जो है उस पर ऊपर कंज्यूमर की जो डिमांड है, यानी कि जो उपभोक्ताओं की मांग है, उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कैसे, अवेयरनेस क्रिएट करके, ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। वो लोगों को ये बता रहा है कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है उसका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उससे हो सकता है कि कंज्यूमर कुछ जाग जाए, है ना, जागो ग्राहक जागो टाइप। और उससे क्या होगा कि वो लोग जो है अपना जो डिमांड है उसको इन चीज़ों के ऊपर से, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के ऊपर से कम कर देंगे, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसका। अगर हम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, लोगों की लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ यानी कि मानव सेहत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, और किस तरीके से वो जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक होता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। इनको लेकर लोगों के बीच में क्या कर रहा है, ये अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ा रहा है, ठीक। इसके बाद catalyze high level political will to fight wildlife trafficking by broadening support at the highest political levels for actions to combat the illegal trade in wildlife। इसके बाद हाईएस्ट लेवल की जो पॉलिटिकल विल है उसको कैटलाइज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से लड़ा जाए। कैसे, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर सपोर्ट को बढ़ाकर फॉर एक्शंस, किस तरीके के एक्शंस के लिए, टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जिससे बेसिकली इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ से लड़ा जा सके। Coalition complements and reinforces existing national, regional and international efforts, including the work of the Convention on International Trade in Endangered Species। ठीक, यानी कि जो कोलिजन है ये कॉम्प्लीमेंट करता है और रीइंफोर्स करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है, ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। किसको, जो नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको, ठीक है, साइट्स के द्वारा भी कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट और रीइंफोर्स करता है। विच मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये तो हम बात साइट्स में कर ही चुके हैं, ठीक। CAWT ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज में, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इसके बाद एक यहां पर ऑर्गेनाइजेशन और है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ITTO, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ITTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UN, 1986 में बना है। प्रमोट करता है किसको, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट
यूज एंड ट्रेड ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि टिम्बर समझते ही या टिम्बर पढ़ते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात हो रही है और ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। क्यों? इसलिए हो रही है क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रॉपिकल टिम्बर ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ऑल कमोडिटी ऑर्गेनाइजेशंस, it is concerned with trade and industry, but like an environmental agreement, it also pays considerable attention to the sustainable management of the natural resources। यानी कि किसी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसका जो ध्यान है, जो इसका कंसर्न है, वो किसको लेकर है? ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर है, लेकिन एक एनवायरमेंटल एग्रीमेंट की तरफ ये इस तरफ को भी जो है विशेष ध्यान देता है, नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के तरफ। ठीक, ये अपना खुद का जो प्रोग्राम है, इट मैनेजेस इट्स ओन प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट्स and other activities enabling it to quickly test and operationalize its policy work। यानी कि अपना जो प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स को ये खुद ही मैनेज करता है, बाकी एक्टिविटीज को ही मैनेज करता है, ताकि ये अपनी जो पॉलिसी वर्क है, जो पॉलिसी वगैरह बना रहा है, उसको क्विकली ये टेस्ट कर सके और अगर वो सही पाई जाती है तो उनको तुरंत ये लागू भी कर सके, ऑपरेशनलाइज कर सके। ठीक है, ITTO जो है वो डेवलप करता है कुछ इंटरनेशनली एग्रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ITTO कुछ इंटरनेशनली एग्रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को भी डेवलप करता है जिससे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और असिस्ट करता है ट्रॉपिकल मेंबर कंट्रीज को टू अडेप्ट सच पॉलिसीज टू लोकल सर्कमस्टेंसेस एंड टू इंप्लीमेंट देम इन अ फील्ड थ्रू प्रोजेक्ट्स। और साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी ये सहायता प्रदान करता है, असिस्ट करता है कि इस तरीके की जो भी पॉलिसीज, जो इन्होंने ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाई है, जो इनको लग रहा है कि सही है, कि ये जो कंट्रीज है ये उनको क्या करें, इन पॉलिसीज को अडेप्ट करें लोकल कंडीशंस के हिसाब से, लोकल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और उनको फील्ड पे यानी कि जहां पर इनकी जरूरत है उनको प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वहां पर क्या करें, लागू करें, इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इन एडिशन ITTO जो है वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और डिसेमिनेट करता है डेटा ऑन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ ट्रॉपिकल टिम्बर। ठीक है, यहां तक समझिए कि ITTO जो है वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और डिसेमिनेट करता है डेटा ऑन द प्रोडक्शन एंड ट्रेड, कि ट्रॉपिकल टिम्बर का कितना प्रोडक्शन और कितना ट्रेड हो रहा है, उसको लेकर डेटा कलेक्ट, एनालाइज और डिसेमिनेट। डिसेमिनेट करना मतलब बांटना। ठीक है, ये करता है। एंड फंड्स आर रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अदर एक्शंस एम्ड एट डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एट बोथ कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रियल स्किल्स। ठीक है, और इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं उनको फंड भी करता है, बाकी एक्शंस को भी फंड करता है, जिसका एम क्या है? डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एट बोथ कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रियल स्किल्स पर इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप करने के लिए ये कुछ फंड्स वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ITTO, दैट इज इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि आपको चीजें जो है वो यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इस पार्ट को जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो रहेगा दैट इज यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसके आगे को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने में, एक्सेस करने में, या कोई भी अगर आपको टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल ID है दैट इज support@okul.co, इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब जगह पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।